हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए अपना यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हिस्ट्री से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं क्लास 10th का। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये प्रश्न संख्या 1 क्या है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो क्या प्रमुख कारण था? निरंकुश शासन। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो किस शासन में की गई थी? बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर से। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। ये प्रश्न संख्या 3 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी? ये आंसर क्या होगा 3 का? 3 का आंसर डी, 1840 में। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या है? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष मेटरनिख था। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देखिए मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या है? मेटरनिख कौन था? देखिए मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए 7 में क्या है? 7 में किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो किसने क्या था? इसने कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मेटरनिख ने कहा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए 8 नंबर में क्या है? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? देखिए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए 9 में क्या है? 9 में रोमानीवाद क्या था? देखिए रोमानीवाद क्या था? इसका आंसर क्या होगा? 9 का बी होगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। एक सांस्कृतिक आंदोलन था। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो किस देश के राष्ट्र का प्रतीक था? फ्रांस का था। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए 12 क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 13 की। 13 क्या? 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कार्मिनस्टन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए कहाँ हुई थी? मॉस्को में हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 14 की। 14 नंबर क्या है? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए 15 में क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था, बी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है? 16 में प्रश्न 16 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? ये 16 का आंसर क्या होगा? 1 मई को, डी। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर। चलिए प्रश्न 17 में क्या? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब हुआ था? देखिए कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? सी, 1889 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? देखिए कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा 18 का बी, 1864 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर। देखिए 19 नंबर है, दास कैपिटल किसकी रचना है? देखिए दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स का है। चलिए उसमें 20। ये 20 नंबर है, यंग इटली का
संस्थापक कौन था? देखिए यंग इटली का स्थापक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? 20 का मेजनी था। चलिए 21 नंबर प्रश्न किया, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? देखिए लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखिए 22 नंबर में है, 22 नंबर में काबुल कौन था? देखिए काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर। देखिए 23 नंबर में क्या है? प्रश्न नंबर 23 में क्या, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? देखिए इसका गठन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का डी होगा, मेजनी ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर। देखिए 24 नंबर में है, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में ऑप्शन नंबर है। चलिए प्रश्न संख्या 25 के 25 नंबर क्या है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? क्या था? क्या था? एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 क्या, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? कि किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का सी होगा, प्रधानमंत्री पद पर। चलिए प्रश्न 27 की ओर। देखिए 27 नंबर में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? देखिए किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर। देखिए 28 नंबर में क्या है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो देखिए विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का था। चलिए 29 नंबर क्या है, जोलवे राइन की स्थापना किस राज ने की थी? तो देखिए किस राज ने की थी? 29 का क्या होगा? ये पेशा ने। चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर। देखिए 30 नंबर में है, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए किसके बीच हुआ था सीडान का युद्ध? इसका आंसर क्या होगा? 30 का आंसर क्या होगा? 30 का होगा सी, पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। चलिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो किस विचारधारा से प्रभावित था? किसका? इसका क्या होगा? बी नंबर, हिगेल। चलिए प्रश्न 32 की ओर। देखिए 32 नंबर में क्या है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो निम्न में कौन था? इसका आंसर क्या होगा? 32 का सी होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर। देखिए 33 नंबर क्या, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना उसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? 33 का सी होगा, राइन संघ की। चलिए प्रश्न संख्या, चलिए प्रश्न 34 की ओर क्या, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 34 का डी होगा, सीडान का युद्ध। चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर। देखिए 35 नंबर में है, जमीनिया क्या थी? ये जमीनिया क्या थी? इसका आंसर क्या होगा? बी, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। चलिए प्रश्न संख्या 36। देखिए 36 में क्या, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका आंसर क्या होगा? 36 का सी होगा, 1871 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या, चलिए 37 में है, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? देखिए रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की थी? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। चलिए 38 नंबर प्रश्न किया, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। चलिए 39 नंबर प्रश्न किया। ये 39 नंबर है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? देखिए किस राष्ट्र के साथ की थी? इसका आंसर क्या होगा? 39 का सी, जर्मनी के साथ की थी। चलिए 40 नंबर प्रश्न किए। देखिए 40 नंबर है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? देखिए अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? 40 का आंसर क्या होगा? ए, लेनिन ने की थी। चलिए 41वां प्रश्न, 41 में, लाल सेना का गठन किसने किया था? देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्टी ने किया था, ट्रस्ट
ने की थी। चलिए 42 नंबर प्रश्न की ओर। ये 42 नंबर है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? देखिए किन देशों के बीच हुआ था? 42 का क्या होगा? डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर। देखिए 43 में क्या है? सेल्सविग और हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो किस देश के एकीकरण से? 43 का क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण से। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 44 की ओर। देखिए 44 में क्या है? 44 में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 45 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। चलिए सी 46 नंबर प्रश्न किया। चल फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? डी, 1871 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 47 की ओर। देखिए 47 नंबर है, सेडान युद्ध कब हुआ था? देखिए सेडान युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए कौन था प्रमुख वास्तुकार? इसका आंसर क्या होगा? शायद 48 का। तो ये 48 का होगा डी, बिस्मार्क। चलिए प्रश्न 49 की ओर। देखिए 49 नंबर में क्या है? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? देखिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए 50 नंबर प्रश्न की ओर। ये 50 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा बी, बिस्मार्क। चलिए दोस्तों आज हिस्ट्री से 50 व्यक्ति प्रश्न किए हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।